वेलकम टू अवर चैनल। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में। हिमाचल की ब्रेकिंग न्यूज, रोजगार समाचार, कोरोना, मौसम और राजनीति से जुड़ी सभी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। सरकार इन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स को अत्याधुनिक तकनीकी और उपकरणों से लैस करेगी और यहां पर गुणवत्ता शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि राज्य में निकट भविष्य में खेल स्कूल और खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी की समस्या को दूर करने के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टाफ के युक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षक और गैर शिक्षक वर्ग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया एक साथ शुरू करेगी। उन्होंने कहा, सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। अडानी समूह के सीमेंट बिजनेस के सीईओ अजय कपूर की ओर से जारी पत्र के माध्यम से यह कहा गया है कि अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांट में माल ढुलाई के लिए 550 ट्रक की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में 3,311 ट्रक लगे हैं। कंपनी का 3 साल में 2,761 ट्रकों को हटाने का प्रस्ताव है। भविष्य में किसी भी नए ट्रक को जोड़ने पर तत्काल रोक लगाई जाए। अन्य राज्यों की भांति परिवहन के संबंध में सभी निर्णय कंपनी की ओर से ही तय किए जाएंगे। तो अडानी समूह के द्वारा सरकार के सामने माल भाड़ा विवाद को सुलझाने के लिए ये सारी शर्तें रखी गई हैं। जिला कांगड़ा में 1,000 कनाल भूमि पर प्रस्तावित आईटी पार्क को जल्द आकार देने के लिए उद्योग विभाग ने परियोजना में कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत पार्क के लिए भूमि की आवश्यकता पूरी करने को अब सरकारी के अलावा निजी भूमि का अधिग्रहण भी किया जा सकेगा। पालमपुर के राह के साथ साथ अब जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्रों में भी पार्क के लिए भूमि की तलाश की जाएगी। परियोजना में बदलाव के बाद अब उद्योग विभाग ने धर्मशाला में भी आईटी पार्क के लिए भूमि की तलाश शुरू कर दी है। आईटी पार्क बनाने के लिए ऐसी भूमि का चयन किया जा रहा है जहां पार्क बनाने के लिए जलवायु आईटी पार्क के अनुकूल हो। इसके अलावा हवाई कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। 1,000 कनाल पर बनने वाले इस आईटी पार्क में लगभग 35 करोड़ का खर्चा आएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2023-24 से संस्कृत विषय की पढ़ाई तीसरी कक्षा से शुरू करने जा रहा है। तीसरी कक्षा से शुरू होने वाला संस्कृत विषय की पुस्तक का नाम सुधा रखा गया है। सरकार 1 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए नई रोजगार नीति बनाने जा रही है। इसके अंतर्गत लगभग साल में 20,000 बेरोजगार युवाओं को सरकार जो है वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। अब बात ये आती है कि सरकार कौन सी भर्तियों को सबसे पहले करेगी। तो जो भर्तियां भाजपा के समय में शुरू हुई थी, जिनमें शामिल थी मल्टीटास्क वर्कर भर्तियां, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर भर्तियां, कुक और हेल्पर की भर्तियां और साथ में एनटीडी भर्तियां, सरकार इन भर्तियों को प्राथमिकता से ले रही है और आने वाले समय में सरकार इन भर्तियों को जल्द ही शुरू करेगी। आने वाली कैबिनेट मीटिंग में हम इन भर्तियों से संबंधित बड़े अपडेट्स देख सकते हैं। सरकार इन भर्तियों के लिए नया इनिशिएटिव ले सकती है। आपकी इन रुकी हुई भर्तियों के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, मोर न्यूज़ वीडियोज़, मोर जॉब वैकेंसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।